सीता सहित हृदय बसों सुरभूत। बोले व्यास जी महाराज की जय। कोट यज्ञ समाधि आरती श्री भागवत भगवत से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को भव सागर से तारती। श्री कृष्णचंद्र महाराज की है आरती। प्राणियों को आपसे है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। अमर ग्रंथ के कराने वाला हरिदरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी। सुख करणी ये दुख हरणी। सूरन की आरती राज की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे श्यामा श्री श्यामा श्री राधे श्यामा श्यामा। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 जग की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की है। हिताय च जगद्दिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्र वृत्तसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो मुनिमानतोऽस्मि। ओम बलसे विभूषितकरा नर्मदीरदाभा पीताम्बरारे। व्यास जी महाराज के माल्य अर्पण करके आशीर्वाद लें। की जय लाडली सरकार की जय। हरेषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी
नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुणेन्द्रसुन्दरं मुखादनेत्रात् श्रीकृष्णाय परं तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तवं नासाग्रे वरमोदकं वेणुकरतले करे कङ्कणम्। शर्वाङ्गने हरचन्दनं शलतं चैकुण्ठे मुक्तावने गोपपर्विष्टते विजतो गोपालचूडामणि। लोका अविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भगवन्सुनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालवन्दे भवं भवानी शहितं नमामि। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने पितृक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे वृषभानुभूवदने हे पूर्णेन्द्रचन्द्रावले हे कृष्णप्राणप्रियाय श्रीराधिका नमोस्तुते। श्री राधा मेरी स्वामिनी मी राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वृंदावन शोभन रहे नंदगांव सोगांव बंसी बट शोभट नहीं और कृष्ण नाम सोना। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ
कंचो श्री राधा राधा रटत स्यों सब व्याधा मिट जाए कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जा श्री राधा नाम से जा बोली बाकी बिहारी लाल की भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय हनुमंत लाल की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भगवत पांडाल में विराजमान सभी भक्तगण एवं अत्र तत्र स्थानों से आयु है आगंतुक गण अतिथिगण पिता तुल्य बुजुर्ग बड़े भाई तुल्य नौजवान भाई एवं इस पावन धरा पर जन्म लेने वाली सती सावित्री अनसुईया जैसी पवित्र मातृशक्ति नन्हे मुन्ने वाले शखा गंधर्व विद्यावसाव को अलंकित करते हुए सभी संगीत आचार्य समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले सभी चराचर जीव देव यक्ष गंधर्व नाग किन्नर भूत प्रेत पिशाच एवं इस साप्ताहिक अनुष्ठान के प्रधान देव श्री बालकृष्ण लाल उनकी बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज द्वितीय दिवस के पावन बेला में प्रवेश करने से पूर्व मैं आप सभी के हृदय में विराजमान गोविंद की छवि को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए सर्वप्रथम गत दिवस के भांति मनसा वाचा कर्मणा को पवित्र करते हुए मन और वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ क्षण गोविंद नाम संकीर्तन तदंतर हम और आप मिलकर के इस पावन गंगा में स्नान करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तेरी अखियां हैं जादू भरी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी रे लाला कब से खड़ी रे लाला कब से खड़ी मैं तू द्वार पड़ी कब से खड़ी मैं तो द्वार पड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी
बिहारी में तू कब से खड़ी तेरी अखिया है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरी श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी हो, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में जो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में जो कब से खड़ी। कृपा करो हर दास की स्वामी, कृपा करो हरे दास के स्वामी। कृपा करो हर दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी, कृपा करो हरे दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरे दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरे दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी छोटी ना भजन की लड़ी हो, मेरी छोटी ना भजन की लड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी। अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी।
तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम संग में नेह लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम संग में नेह लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी हो, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, मेरी अखियाँ ही जादू भरी, बिहारी जी को कब से खड़ी, मेरी अखियाँ ही जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ ही जादू भरी, बिहारी जी को कब से खड़ी। और दोनों हाथ उठा करके भाव से कहना क्या है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो 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 है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, हे गोपाल। धुंधकारी का मोक्ष प्राप्त गोकर्ण जी महाराज के द्वारा कराया। आज वेदव्यास जी महाराज के पास जब नारद जी महाराज गए तो नारद जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वागत किया और नारद जी महाराज ने अपने ही पूर्व जन्म की कथा वेदव्यास जी महाराज को सुनाना चाहा। अच्छा, भगवान की कृपा हो जाए, हर किसी पर हो जाए, ये बड़ी बात है। भगवान कृपा तो सब पर कहते हैं, लेकिन अंतों की कृपा जिस पर हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि भगवान भी हर किसी पर कृपा नहीं करते। भगवान हर किसी पर कृपा नहीं करते, वो कृपा पात्र देखते हैं। मेरी कृपा का पात्र कौन है, उसी पर कृपा करूंगा। महाराज नारद जी महाराज पर भगवान ने कृपा की। नारद कोई देव ऋषि नहीं थे। नारद जी महाराज जब कथा सुना रहे थे तो पूर्व जन्म की याद आई और कथा सुनाने लगे। महाराज मैं कोई देव ऋषि नहीं हूं, ये तो भगवान की कृपा से मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी की संतान 10 संतानों में से एक है नारद जी महाराज, जिनको भगवान की अंतों की कृपा प्राप्त हुई।
नारद जी ने स्वयं अपने मुख से कहा, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति था, और साधारणों में भी एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ घर घर जाकर के कार्य करती थी, तब मेरा पालन होता था। जैसे ही माँ वहां से भोजन लाती तब मैं भोजन करता था। दासी का पुत्र था। लेकिन महाराज एक बार हमारे नगर में चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए, और जैसे ही संत आए हमारे नगर में चतुर्मास करने लगे, ठहर गए, रोजाना भजन करते। मैं संतों के पास जाने लगा। जैसे ही संतों के पास जाता मेरा मन भजन में लगने लगा। जो संतों की झूठी प्रसादी मिलती उसे ग्रहण कर लेता, भगवान की प्रसादी को ग्रहण करता। मेरे मन में भक्ति जागृत होने लगी, और भक्ति इतनी प्रबल हो गई, जब चतुर्मास करके संत जाने लगे तो महाराज मैं संतों के साथ जाने लगा। संतों ने मुझसे मना कर दिया। क्यों? जिस पर राम जी कृपा करते हैं ना, उस पर सभी कृपा करते हैं, और जिस पर मेरे राम कृपा नहीं करते उस पर कोई कृपा नहीं करता। बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा। नारद जी को, अरे मैंने सेवा की है, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। महाराज संतों ने मना क्यों किया? नारद जी को समझाया, पुत्र अभी तुम्हारी संन्यास लेने की अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि संन्यास लेने के भी नियम होते हैं। सन्यासियों के भी नियम होते हैं। सन्यास जब लिया जाता है, सन्यास कब लिया जाता है? जब अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो जाएं, पुत्र ऋण से उऋण हो जाएं, पुत्री के ऋण से उऋण हो जाएं, और गृहस्थी के ऋण से उऋण हो जाएं, तब सन्यास ले सकते हैं। ये नहीं माता पिता तो कष्ट उठा रहे हैं, बेटा बाबा जी हो गए, सन्यास ले लिया, बेटा तो काजू बादाम मुनक्का खा रहा है, माता पिता सूखी रोटियों को खा रहे हैं। महाराज सबसे पहला हमारा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। माता पिता को तो हम गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और जाकर के परिक्रमा गोवर्धन की करते हैं। ऐसा पुण्य करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा भजन करने से भी कोई लाभ नहीं जो हमारे काम ना आ सके। भजन भी तब माना जाता है जब हम माता पिता की, गरीबों का सहयोग करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गृहस्थ धर्म को निभाएंगे, तभी हमारा भजन हमें प्राप्त होगा, हमारा पुण्य प्राप्त होगा। वरना कितनी भी माला लेकर के जप करना, कुछ नहीं मिल सकता जब तक माता पिता के ऋण से, माँ बाप के ऋण से ऋणी रहोगे
उस ऋण को चुकाना कोई नहीं चुका पाया, लेकिन जिस प्रकार मूल को देने के लिए हम किसी से ब्याज पर पैसा ले लें और पूरा ना पट पाए तो ब्याज देते रहें तो भी मालिक खुश रहता है। कोई बात नहीं है, आज ब्याज मिला है, किसी दिन मूल भी मिल जाएगा। तो माता पिता का जो ऋण है उसका जो ब्याज हम देते हैं वो उनकी सेवा करके देते रहते हैं। और ऋण कब होते हैं? जब हम खुद एक पिता बन जाते हैं। पिता के ऋण से ऋण कब होते हैं? जब हम खुद एक पिता बन जाते हैं, तब माता पिता के ऋण से ऋण हो जाते हैं। पिता के ऋण से, क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है। महाराज नारद जी को बड़ा बुरा लगा। नारद जी से कहा, तुम्हारे जीवन में अभी माँ है, माँ की सेवा करो, इससे बड़ा संन्यास कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा भजन नहीं हो सकता। और जो माता पिता की सेवा करते हैं ना, बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो माता पिता की सेवा करते हैं, जिनके जीवन में माता पिता हैं, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। और जिनके जीवन से माता पिता चले जाते हैं, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। इसीलिए जीते जी माता पिता को कभी दुख मत देना, कभी उनको परेशान मत करना। अगर माता पिता को तुमने दुखी कर दिया और कितने भी भंडारे किए, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, हम उसको दुखी करें, क्या सुखी रह सकते हैं? जिस पिता ने हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, रहना सिखाया और बड़ा करके हमको सामर्थ्यवान बनाया, और उस पिता को हम परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, क्या हम कभी सुखी रह सकते हैं? संसार में सब कुछ मिल जाता है दोबारा, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते। माँ भी जीवन में एक ही बार मिलती है और पिता भी जीवन में एक ही बार मिलता है। इसीलिए माता पिता को कभी दुखी मत करना। आज महाराज नारद जी को कहा, तुम्हारी माँ है, सेवा के लिए माँ की सेवा करो, इससे बड़ा भजन नहीं हो सकता। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं इनके साथ चला जाता, भजन करता, भजन करता और भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेता। मन में खिन्नता आ गई। एक दिन मैया गाय का दूध धोने के लिए गई। जैसे ही दूध निकालने के लिए गई तो किसी जहरीले सर्प ने मैया को डस लिया। मैया का शरीर शांत हो गया, देहांत हो गया। महाराज नारद जी महाराज संतों के पास पहुंचे, संतों की शरण में लेट गए। संतों ने उठाया, पुत्र क्या हुआ? आज दोनों नेत्रों से दो प्रकार का जल निकला। एक नेत्र से गर्म जल निकला है और एक नेत्र से शीतल नीर निकला है। लेकिन अबोधपन था, पहचान नहीं पाई। भक्ति के कारण ज्ञान हो गया। नारायण आज जैसे ही पता चला माँ का देहांत हो गया तो एक नेत्र से गरम जल इसलिए निकला क्योंकि शोक के आंसू गरम होते हैं और खुशी के आंसू शीतल होते हैं। प्रसन्नता इस बात की, जो भजन में रोड़ा बनती थी, मेरी माँ अब मुझे भजन करने से कोई रोकेगा नहीं,
अब तो मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। दुख इस बात का मैं अभागा, बिना माँ का हो गया, मेरे जीवन में अब कोई नहीं रहा। भजन करते करते महाराज ये शरीर शांत हो गया, पुनर्जन्म हुआ, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। और जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए फिर दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। और जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए महाराज भगवान भी परीक्षा लेते हैं भक्त की। देखता हूं कब तक नहीं पिघलता। और आजकल तो महाराज भक्त भी परीक्षा लेते हैं भगवान की, देखते हैं आएगा कैसे नहीं। द्रौपदी ने परीक्षा ली भगवान की, आएगा कैसे नहीं, मेरा भाई है। मैया भक्ति को नारद जी ने यही बताया था, मैया भगवान कहीं दूर नहीं रहते, भगवान तो भक्तों के बीच में रहते हैं। तुलसी या संसार में सबसे मिलियों ध्याय, ना जाने का भेष में वो नारायण मिल जाए। भगवान को किसी ने देखा है? कोई पता कर सकता है ये भगवान है? ना जाने किस वेश में आकर के तुम्हारे बीच में बैठ जाएं। एक वृंदावन की सत्य घटना बताएंगे। एक संत थे वृंदावन में, जिन्हें सब जज साहब के नाम से जानते थे। आज भी किसी को पूछ लेना जज साहब का मंदिर कहाँ है, तत्काल बता देंगे। वैराग्य हो गया। क्यों? भगवान सरल स्वभाव वाले व्यक्ति से बड़े प्रसन्न रहते हैं। एक गांव में मंदिर था, एक ब्राह्मण सेवा करता था मंदिर की, पूजा करता रहता था, विश्वास था भगवान पर। एक दिन गरीबी के कारण एक सेठ से कुछ धन ले आए, लेकर के समय रख दिया। सेठ ने समय पर पैसा लेकर के पहुंचे। ब्राह्मण जैसे ही पैसा लेकर के पहुंचे, धन लेकर के पहुंचे, दे दिया। सेठ जी ये अपना धन रख लीजिए जो मिले गया था बेटी की शादी पर। सेठ ने सोचा तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है मैंने लिख दिया, तुम्हारा धन वापस आ गया। अब तो महाराज अपने घर आ गए। सेठ ने सोचा ये जो गरीब व्यक्ति है ये पढ़ा नहीं है, इसको क्या पता यहाँ क्या लिखा हुआ है। कुछ दिन बाद फिर सेठ का संदेश गया। सेठ जी ने बुलाया है, जो धन लिया था उसे वापस कर दो। उस गरीब ने कहा मैं तो धन वापस देकर आया था। शिकायत हुई पुलिस में, कोर्ट तक बात पहुंच गई। कोर्ट से संबंध आने लगे कि जो भोला नाम का व्यक्ति है उसको कोर्ट में पेश किया जाए। पूछा तुमने सेठ जी का धन दिया? इतने सीधे थे, बोले रघुनाथ जी जाने। बोले ये रघुनाथ कौन है? कि रघुनाथ जी जाने, हम तो पैसे देकर आए थे। गवाह कौन था? रघुनाथ जी। अब तो महाराज रघुनाथ जी के नाम से सम्मान पहुंचा दिया। गांव में चिट्ठी लेकर के पहुंचे। रघुनाथ जी कहाँ मिलेंगे? किसी ने कह दिया मंदिर में मिलेंगे। वो संतरी उस चिट्ठी को लेकर मंदिर में पहुंचा। मंदिर का दरवाजा लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था।
संतरी ने सोचा शाम को पूजा करने के लिए आएंगे रघुनाथ जी, चिट्ठी को पढ़ करके अपने आप समझ जाएंगे। गेट के नीचे से चिट्ठी को सरका गए, चले गए। भगवान तो सबके जानने वाले हैं। कुछ दिन बाद आए, रघुनाथ जी पेश नहीं हुए। फिर सेठ जी और भोला दोनों अदालत में पहुंच गए। उन्होंने कहा, सेठ जी, भोला कह रहा है कि मैंने पैसा दिया है, धन दिया है, तुम मना कर रहे हो, कहीं लिखा हुआ है? भोला ने नहीं दिया। उसने कहा, हाँ मेरी डायरी में लिखा हुआ है। बोले डायरी मंगाओ। उससे पहले महाराज भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान पहुंच गए। बोले मेरा नाम रघुनाथ है, मेरा नाम रघुनाथ है, और मेरे सामने सेठ जी को भोला ने धन दिया था। बोले इसका प्रमाण कैसे होगा? स्थान बता दिया, अमुक स्थान पर अमुक किताब रखी है, डायरी रखी है, और पेज नंबर बता करके कह दिया उस पेज में लिखा हुआ है साहब जिस दिन दिया था। जज साहब ने भेजा महाराज संतरी को। संतरी को जैसे ही भेजा, वह डायरी मंगाई गई। डायरी को देखा तो स्पष्ट लिखा हुआ था कि भोला ने धन को वापस कर दिया है। इतना कह करके चले गए। अंतर ध्यान हुए जब भगवान, बाद में पता चला कि रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोई था ही नहीं। उसी समय उस पद को त्याग दिया। अरे मेरी अदालत में स्वयं रघुनाथ जी फैसला करने के लिए आए और मैं झूठा मुकदमा लड़ रहा था। महाराज आज सौनकादिक ऋषियों से कहा, भगवान परीक्षा ले रहे थे द्रौपदी की, द्रौपदी भगवान की ले रहे थे। कब? जब महाराज दुशासन चीर को खींच रहा था। दुशासन चीर को खींच रहा था। बहुत बड़ी समाज जुड़ी हुई थी, सभी बैठे हुए थे। महाराज धृतराष्ट्र उसमें सभा में विराजमान, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी विराजमान थे। लेकिन किसी ने द्रौपदी की तरफ जो भी देखता वही गर्दन को झुका लेता। द्रौपदी ने कहा, दादा अगर तुम कहोगे तो दुर्योधन मुझसे कुछ कह नहीं सकता और दुशासन मेरा चीर खींच नहीं सकता। लेकिन दादा भीष्म ने भी नजर को झुका लिया, बेटी मैं कुछ नहीं कह सकता। जब इस बात को सुना तो दोनों हाथों को द्रौपदी ने उठाया, उठा करके भगवान से ध्यान लगाया। कन्हैया मैंने सुना है जब कोई किसी का नहीं होता तो उसका भगवान होता है। भगवान नहीं आए। द्रौपदी ने ताना मार दिया, कन्हैया तुमको मीरा ने बुलाया था, दौड़े चले आए थे। नरसी ने बुलाया, दौड़े चले आए। अरे मेरी पुकार में वो ताकत नहीं क्या? हाथों से साड़ी को पकड़ा, हाथों से छूट गई। दांतों से साड़ी को पकड़ा, दांतों से छूट गई। दोनों हाथों को उठाए, कन्हैया तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरी लाज तो तेरे हाथ में है।
पांचों पतियों की तरफ देखा, गर्दन झुकाए बैठे हैं। दोनों हाथों को उठा करके पुकार करने लगी, कन्हैया मेरी लाज को बचाओ। भगवान ने सोचा, देखो कोई बात मन में जो चल रही है द्रौपदी के, कहीं ऐसा तो नहीं वो अधूरी हो जाए। और वही हुआ, द्रौपदी ने ताना मार दिया और कह दिया, कन्हैया उस दिन को तुम भूल गए जब उंगली कटी तुम्हारी थी। उस दिन को तुम भूल गए जब उंगली कटी तुम्हारी थी। मैंने फाड़ी 9 लाख साड़ी थी, मैंने फाड़ी 9 लाख साड़ी थी, फाड़ी 9 लाख साड़ी थी, मैंने फाड़ी 9 लाख साड़ी थी। उस दिन को तुम भूल गए, हाँ उस दिन को तुम भूल गए जब उंगली कटी तुम्हारी थी। मैंने फाड़ी 9 लाख साड़ी थी, मैंने फाड़ी 9 लाख साड़ी थी, मैंने फाड़ी 9 लाख साड़ी थी, मैंने फाड़ी 9 लाख साड़ी थी। आज महाराज ताना मार दिया, अरे मैंने सुहाग के जोड़े को एक क्षण में तुम्हारी उंगली से जब रक्त बह रहा था, शिशुपाल का वध किया, तो एक क्षण में मैंने अपने सुहाग के जो जोड़ा पहन रखा था उसको भी फाड़ दिया। आज तुम सोचते हो आऊं तो आऊं कैसे? भगवान ने एक क्षण नहीं की, मानो 24 अवतार, भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है, भगवान ने 25वां अवतार ले लिया हो और आकर के साड़ी में समाहित हो गए। और साड़ी में जैसे ही समाहित हुए, अब तो थक कर बैठ गया दुशासन। कहा करें मेरी प्रबल जो सहायद वीर, 10,000 गजबल घट्यो घट्यो न 10 गज चीन। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन की भुजाओं में, थक कर बैठ गया। समझ में नहीं आया, कोई पहचान नहीं कर पाया। क्या हो साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है, नारी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है, साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है, साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है। आयो अजब कमाल, आयो यशोदा को लाल, भयो अजब कमाल, आयो यशोदा को लाल। देखो हसनापुर में, हसनापुर में साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है, नारी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है। हरि में आयो है साड़ी रूपे पर तो चीर देख दुशासन, मन में बड़ो घबरायो है। पर तो चीर देख दुशासन, मन में बड़ो घबरायो है। इज्जत दुशासन हारो, इज्जत शासन हारो, इज्जत दुशासन हारो, तीर खींच दुशासन हारो। जब कमाल, जब कमाल, आयो यशोदा को लाल, आयो यशोदा को लाल। देखो हसनापुर
सावरे सरकार की जय। कहा करे मेरे प्रबल जो सहाय यदवीर 10,000 गजवल घट्यो घट्यो न 10 गज तक कर बैठ गया, समझ में नहीं आया। आज द्रौपदी को समझ में आ गया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी हो। अगर हम चाहें केवल हम किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, मृत्यु नहीं दे सकते। क्यों? जन्म और मृत्यु के दाता भगवान नारायण हैं। उनके सिवा कोई भी जन्म नहीं देता और ना ही मृत्यु करता, क्योंकि महाराज 3 गुण हैं सृष्टि के अंदर और 3 ही डिपार्टमेंट हैं। पहले हैं सतोगुण, पहला गुण। दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। और तीनों गुणों को महाराज 3 देवताओं ने ग्रहण कर रखा है। रजोगुण ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं। शतोगुण भगवान नारायण जो सृष्टि को चलाते हैं, पालन करते हैं। और तीसरा गुण क्या है? तमोगुण। तीसरा गुण तमोगुण। जिसको वो किसके पास है? भगवान शंकर के पास, जो संहार करता है। क्योंकि सृष्टि की रचना होगी तो पालन होगा, और पालन होगा तो संहार भी होगा। और देखो जितने क्रोधी शंकर भगवान हैं उनसे क्रोधी कोई नहीं है। शंकर भगवान से क्रोधी कोई नहीं है। और सीधे साधे भी भगवान शंकर हैं, उनसे सीधा भी कोई नहीं है। अगर तांडव करने लगे भोले बाबा तो उनसे क्रोधी कोई नहीं है। और भक्त पर प्रसन्न होकर के वरदान देने लगे तो उनसे बड़ा वरदानी कोई नहीं है। एक बार एक भक्त चोरी करने के लिए गया। मन में विचार आ गया, एक चोर था, मन में विचार आ गया आज तो कहीं बड़ी चोरी की जाए। मन में विचार लेकर के चल दिया। अब उसने देखा रास्ते में, जैसे आपके गांव में प्राचीन मंदिर है, कौन सा? भैरव बाबा का कुत्ता वाला मंदिर। प्राचीन नहीं है? ऐसे एक प्राचीन मंदिर था किसी नगर में। दिन में ही देख लिया सोने का घंटा टंग रहा है। बोले रात में जब पुजारी जी चले जाएंगे तो तब आएंगे चोरी करने। रात में चला गए, जाकर देखा तो घंटा थोड़ा ऊंचा टंग रहा था। बोले बाबा के शीश पर घंटा थोड़ा ऊंचा था। लाख प्रयास किया, हाथ नहीं आया। मन में विचार किया अगर मैं किसी के घर से कुछ साधन लूं, स्टूल वगैरह लूं तो पड़ोसी जग जाएगा। पुजारी जी से भी कहूं तो पुजारी जी जग जाएंगे। उसने देखा इससे अच्छा स्टैंड नहीं मिलेगा मुझे। चप्पलों सहित
चोर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ गया और महाराज शिवलिंग पर चढ़ करके घंटे को उतारने लगा और जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा घंटे को उतार लिया भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। अब तो घबराने लगा, चरणों में लेट गया, महाराज मुझे क्षमा करना। बोले क्यों? अरे तेरे जैसा भक्त तो मेरा संसार में कोई नहीं हुआ। बोले महाराज मैं तो चोर हूँ बाबा, मैं तो चोर हूँ, मैंने तो तुम्हारे मंदिर में आकर के अपराध किया है। भोले बाबा बोले देख भैया, कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई मिष्ठान चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, लेकिन तू तो खुद ही समर्पण हो गया और चप्पलों सहित चढ़ गया, तो उससे बड़ा भक्त नहीं हो सकता। इसीलिए भोले बाबा बड़े दयालु भी हैं, प्रश्न हो गए और कहने लगे प्रश्न होकर के तू ऐसा कर मुझसे कुछ वरदान मांग ले, लेकिन वरदान देने का तरीका मेरा अलग है। बोले कैसे? कि तेरी तपस्या से प्रश्न होकर के मैं वरदान दूंगा, जो तू मांगेगा ना वो पड़ोसी का दुगना हो जाएगा। कोई चालाक भक्त था, बहुत ही चालाक। उसने सोचा भगवान मेरी वजह से प्रश्न हुए, मेरी पूजा से प्रश्न हुए, खर्चा मैंने किया, तपस्या मैंने की, पड़ोसी का भला क्यों? बोले सोच के बताऊंगा महाराज। बोले ठीक। कुछ दिन बाद फिर मंदिर में गया, भगवान प्रश्न हो गए। भक्त सोच लिया मांग क्या मांगना चाहता है। बोले महाराज मेरे घर में एक गड्ढा हो जाए, कुआं खुद जाए बहुत गहरा। भगवान बोले बड़ा विचित्र भक्त है, अरे घर में कोई कुआं खुदवाता है क्या? भगवान बोले जैसी तेरी इच्छा, मेरे घर में एक खुदेगा तो पड़ोसी के दो खुद जाएंगे। एक कुआं खुद गया, भगवान ने तथास्तु कह दी। बोले और कुछ मांग। बोले भगवान मेरा एक नेत्र फूट जाए। भगवान बोले बड़ा दुखी जीव है तू। अरे तेरा नेत्र नष्ट हो जाएगा, तुझे लाभ क्या होगा? एक नेत्र से जी लेगा। अभी तूने कुआं खुदवाया, मैंने तथास्तु कह दिया, तू चाहता क्या है? बोले महाराज मेरे घर में एक कुआं खुदो तो वह पड़ोसी के दो खुद गए, मेरा एक नेत्र फूटेगा, पड़ोसी के दोनों फूट जाएंगे और कुआं में कूद के मर जाएगा। बोली शंकर भगवान की। तो अपने सुख से कोई सुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, और पड़ोसी के 4 गाड़ी खड़ी है, वो भी ब्लैक कलर की। इन पे पैसा कहां से आ रहा है? हमारी तो एक है, 2 नंबर को चल रहा हो। आज तक हमें ये पता नहीं चला 2 नंबर का पैसा कैसा होता है, कोई बताएगा? नारायण भगवान की कथा प्रसंग पर आइए। नारायण आज महाराज मैया द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की, भक्तों को भी दर्शन दिया। उसी बात को लेकर के महाभारत की जड़ जम गई, और जैसे ही महाभारत प्रारंभ होने से पहले भगवान शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन से कहा भैया ऐसा करो, समझौता कर लो, समझौता कर लो। भगवान से बोले कैसा समझौता? कि राज्य तुम्हारा, तुम 100 भाई हो, राज्य तुम्हारा, केवल पांडवों को 5 गांव दे दो। बोले बस तुम 5 गांव की बात करते हो केशव, मैं तो उनको सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकता।
अगर मुझसे 5 गांव भी लेने हैं तो युद्ध में जीत कर ले ले। भगवान बोले ऐसे नहीं मानेगा। भगवान शांति दूत बनकर के लौट के चले आए। उससे पहले महाराज दुर्योधन ने कहा, केशव तुम शांति दूत बनकर आए हो और एक राजा का कर्तव्य होता है दूत का सम्मान करना। मैं आपका सम्मान करता हूं। मेरे यहाँ पर 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, भोजन करके जाना। भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनमें भाव नहीं था। और जिस वस्तु में जिस व्यक्ति के मन में भावना नहीं होता, भगवान उसके पास नहीं जाते। क्यों? भाव का भूखा है प्रभु, भाव ही एक सार है। भाव से भजले प्यारे तो भव से बेड़ा पार है। जो भाव से भगवान को नहीं भजता उनको भगवान प्राप्त नहीं होते। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, धर ले मन में ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए। जो ढूंढे उनको मिल जाते, जो ढूंढे उनको मिल जाते, जो ढूंढे उनको मिल जाते, जो ढूंढे उनको मिल जाते। कहते वेद पुराण भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। सुदाम मीरा, प्रहलाद सुदाम मीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदाम मीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदाम मीरा। दर्द भगत की मिटाई मीरा, दर्द
की गाई लीला प्रहलाद सुदामा मीरा प्रहलाद सुदामा मीरा नरसिंह भगत की मिटाई पीड़ा नरसिंह भगत की मिटाई पीड़ा भूल गए ठकुराई मोहन भूल गए ठकुराई मोहन भूल गए ठकुराई मोहन भूल गए ठकुराई मोहन बन बैठे दरबार भगत मिले नहीं भगवान भाव बिन मिले नहीं भगवान हे हरि गुरु के ज्ञान दयावे पावे रच के बाबरे रच रे बाबरे पावे रच के बाबरे रस के बाबरे तू बालक नादान भाव बिन मिले नहीं भगवान 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 नारायण भगवान की तो भाव के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज महाराज महामंत्री विदुर भी वहां पर खड़े हैं। दुर्योधन ने जैसे ही कहा केशव आप हमारे यहाँ भोजन करके जाओगे, मैंने आपके लिए विशेष व्यंजन बनवाए हैं। भैया इन बच्चों को देखना कोई अब नहीं है, अहंकार में मुझे भोजन कराना चाहता है। बोले भैया दुर्योधन देखो आज तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों? भगवान बोले आज तो क्योंकि आज तो मैं चाचा विदुर के यहाँ मैया विदुरानी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया है। विदुर जी ने कहा मैंने तो कभी कन्हैया को निमंत्रण ही नहीं दिया, सभा को छोड़कर आए दौड़ करके। अरे देवी सुनती हो, आज हमारे केशव हमारे घर आने वाले हैं और स्वयं हमारे आंगन में बैठ करके भोजन करना चाहते हैं। मैया विदुरानी ने कहा महाराज हमारे घर तो व्यवस्था भी नहीं है, कन्हैया तो 36 प्रकार के व्यंजन ग्रहण करते हैं और हमारे घर तो महाराज सुख सुखा साग बनाया है। जानते होंगे सुख सुखा साग? नहीं जानते? पहले चना की फसल होती थी, राजस्थान में आज भी होती है। इन दिनों में चना को काट करके सुखा लिया जाता है और रख दिया जाता है, उसके बाद में बनाते हैं। गर्मियों में कभी मन करे तब बना लेते हैं उसको भिगो करके। बोले साग को क्या खाएंगे? महाराज विदुर जी महाराज बोले मैं बाजार जाता हूँ, कुछ भोजन की व्यवस्था बनाकर लाता हूँ। कहकर चले गए, इतने ही कन्हैया आगे। महाराज मैया विदुरानी को आवाज दी, चाची काकी। महाराज काकी का नाम सुनते ही
आज महारानी विदुरानी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके देखती रह गई, एक तक निहारती रही कन्हैया को। केशव ने कहा, मैया हमको अंदर बुलाओगे या ऐसे ही खड़े खड़े रह जाओगे? मैया ने सुंदर आसन बिछाया, आसन बिछा करके कन्हैया को बिठाया, बिठा करके घर में केले रखे थे, भाव में भगवान को केले के छिलके खिला रही हैं और मीन को फेंक रही हैं। बाजार से विदुर जी महाराज आए, देखा कितना पवित्र भाव है, कितना निर्मल भाव है। टोक दिया, अरे देवी तुम पता है तुम कन्हैया को क्या खिला रही हो? मैया ने कहा, केले खिला रही हो। कन्हैया एक और केला खाओ ना। बोले, देवी तुम केलाओं को तो फेंक रही हो और केले के छिलके को कन्हैया ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति में भाव होना चाहिए और भाव में भक्ति होनी चाहिए। अगर भाव होगा तो तुम्हारे दरवाजे पर भी कन्हैया आएंगे और तुम्हारे छिलके को भी खा जाएंगे। अगर भाव नहीं हुआ, चलो एक बात छोड़ो, भगवान की तो बात बहुत दूर है। तुम्हारे घर कोई आए और आकर के महाराज बैठ जाए, पहली बार आया हो और तुम ना भाई पानी की पूछो। आजकल लोगों में ना एक आदत बन गई है, जैसे ही कोई आता है ना अतिथि, फिर कहते हैं महाराज पानी ले आए, महाराज जी चाय बना लें। अच्छा तो भोजन करोगे? अगर इंसान भूखा भी होगा ना, वो एक बार कहे नहीं जी हम भोजन नहीं करेंगे। कभी भी कोई आए, आते ही महाराज हर्षित हो जाओ, हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आया है, प्रसन्न हो जाओ। पहले राधे श्याम सीताराम नमस्कार करो, आसन पर बैठाओ, उसे कहने की जरूरत ना पड़े, जल पिला दो, भोजन करा दो, जो आशीर्वाद वह प्रसन्न होकर देगा। और उसने कह दिया कि हमें थोड़ा सा जल दे दो, तो तुम्हारा पानी पिलाना बेकार है। महाराज भगवान ने विदुरानी के केले के छिलकों को खा लिया। महाभारत प्रारंभ हो गया। कौरवों ने कहा हम युद्ध करेंगे, पांचों पांडवों को परास्त कर देंगे। भगवान ने दुर्योधन से पूछा था तुम्हें मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना? दुर्योधन ने कहा तुम्हारा क्या करूंगा, तुम अकेले हो, नारायणी सेना बहुत है, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। भगवान ने नारायणी सेना दुर्योधन को दी और पांडवों की तरफ आप पहुंच गए। महाराज 27 दिन तक युद्ध महाभारत का हुआ। जैसे ही महाभारत का युद्ध मध्यस्थ में था, 13वें दिन का युद्ध, दुर्योधन ने दादा भीष्म से कहा, दादा मुझे तो लगता है तुम मेरी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे, तुम युद्ध पांडवों की तरफ से कर रहे हो, क्योंकि रोजाना हमारी सेना परास्त होकर के लौट आती है और हजारों सैनिक, हजारों वीर मारे जाते हैं। पांडव 5 हैं, उनका बाल बांका नहीं हो रहा। आज दादा ने दोनों भुजाओं को उठाया और दोनों भुजाओं को उठा करके महाराज प्रण किया कि कल मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रण करता हूं, जो पांडव कल मेरे सामने रण में आएगा उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ये प्रण सुना महाराज, तो
दादा ने प्रण किया जो पांडव रण में आएगा, तो दादा ने प्रण किया जो पांडव रण में आएगा, निश्चय ही वो पांडव कल रण में मारा जाएगा। निश्चय ही वो पांडव को कल रण में मारा जाएगा। निश्चय ही वो पांडव तो देखो रण में मारा जाएगा। अब तो महाराज जैसे इस बात को सुना, प्रण सुन करके दादा का मची खलबली भारी है। वो पांडव निश्चिंत हैं जिनका रक्षक कृष्ण मुरारी है। पांडवों को कोई चिंता नहीं है, दादा प्रण करे या कोई और करे। क्यों? पांडवों को पता था, पांडवों को पता था हमारी रक्षा करने वाले त्रिलोकीनाथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज भगवान कन्हैया को चिंता होने लगी, चिंता होने लगी। प्रण सुनकर के सेना में मची खलबली भारी है। वो पांडव निश्चिंत हैं जिनका रक्षक कृष्ण मुरारी है। पांडव आराम से सो रहे हैं। पांडवों से आज कन्हैया ने जाकर कहा, भैया कल युद्ध में मत जाना। पांडवों ने कहा, हम युद्ध में ना जाएं? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय अपना सिर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हम क्षत्रिय हैं, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिन्हें सुनने की ताब नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। हम युद्ध में ना जाएं? बोले तुमने दादा का प्रण नहीं सुना? दादा कल जो भी पांडव दादा के सामने आएगा, यहाँ तक कि उनका प्राण प्रिय अर्जुन भी सामने आएगा, उसकी मृत्यु कर डालेंगे। पांडवों ने कहा, जो हमने तुम्हारे मुख से गीता में सुना था, क्या वो झूठता? अरे तुम तो कहते थे मैं ही अग्नि में ही जल हूं, मैं ही पवन बने फिरता, मैं ही जन्म, मैं ही मृत्यु, मैं ही कर्म और करता, मैं ही धरती, मैं ही गगन, मैं ही पवन बने चलता, तेरे साथ में मैं हूँ अर्जुन, फिर तू काहे चिंता करता। अरे तुम हमारे साथ कन्हैया है, हम चिंता क्यों करेंगे? भगवान बोले, पांडवों को कुछ ज्यादा ज्ञान हो गया है, पांडवों को कुछ ज्यादा ज्ञान हो गया है। पांडवों से कहने लगे भगवान, युद्ध में जाओगे तो मारे जाओगे, लेकिन पांडवों ने कहना नहीं माना। आज महाराज द्रौपदी के पास पहुंचे और द्रौपदी से बोले, द्रौपदी से ए मोहन बहन जरा श्रृंगार करो। आधी रात में बोले मोहन, बहन जरा श्रृंगार करो, दादा के डेरे जाना है, तुम अपने को तैयार करो। दादा के डेरे में जाना है और आशीर्वाद लेकर आना है, ये नहीं बताया। अब तो महाराज, जबकि रात्रि में सुहागिन स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का लेख है सुहागिन स्त्री को दिन में श्रृंगार करना चाहिए, कभी भी रात्रि में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो रात देखे ना दिन, और शादी में तो रात्रि में, जब तक हम सबसे अलग दिखाई नहीं दिए तो क्या होगा?
मैया द्रौपदी ने श्रृंगार किया, बहन द्रौपदी ने श्रृंगार करके साथ में कन्हैया चलने लगे और कहने लगे, श्रृंगार करा कर द्रौपदी का संग कन्हैया जाते हैं, रास्ते में ही द्रौपदी को सारी बात बताते हैं, जाकर के दादा के डेरे में चरणों में सर को रख देना, और साथ कन्हैया आया है ये दादा से मत कह देना। अगर तुमने ये कह दिया कि मेरे साथ कन्हैया आया था तो महाभारत आज ही समाप्त हो जाएगा। अब तो महाराज जाकर के द्रौपदी ने 16 श्रृंगार किए और दादा भीष्म के डेरे में जाकर के देखा विशाल का शरीर। पहली बार द्रौपदी इस शरीर को देखकर डर गई। श्वेत केश है, सूर्य जैसा तेज चेहरे पर, चट्टानों जैसी भुजा, बड़े बड़े कंधों को देखकर के द्रौपदी डर गई। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने कहा था कि जाकर के दादा के चरणों में शीश को झुका देना, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। जाकर आज द्रौपदी ने जाकर के महाराज दादा के चरणों में शीश को झुकाया। दादा ने सोचा कोई झुकी सुहागन नारी है। दादा ने मन में विचार किया कोई सुहागन स्त्री कौरव वंश से है, आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी जाओ, सौभाग्य तुम्हारा कुशल रहे, और ये आशीर्वाद है भीष्म का, संसार तुम्हारा अटल रहे। अब तो द्रौपदी सोचने लगी और द्रौपदी ने कह दिया, बोली द्रौपदी हे दादा, कैसा है सौभाग्य मेरा, बोली द्रौपदी हे दादा, कैसा है सौभाग्य मेरा, और तुमने अर्जुन मार दिया तो लुट जाएगा संसार मेरा। अगर तुमने 5 पांडवों में से एक को भी मार दिया तो मुझे वैधव्य रोग लग जाएगा, विधवा हो जाऊंगी, और तुमने प्रण लिया था। देखा द्रौपदी को दादा ने अटल समाधि टूट गई, बनी अचानक कठिन समस्या, हाथ से माला छूट गई। बाबा माला लेकर के भजन कर रहे थे। जैसे ही द्रौपदी ने कहा था ना कि तुमने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर में से किसी को भी मार दिया तो सौभाग्य अखंड की जगह खंडित हो जाएगा। अब तो दादा ने कहा, द्रौपदी एक बात बता, तू अकेली मेरे शिविर में नहीं आ सकती, क्रूर वंश की स्त्रियां कोई भी है मेरे शिविर में नहीं आ सकती। एक बात बता, तुझे यहाँ कौन लाया है उसे बता। भगवान आज द्रौपदी के खड़ाऊओं को लेकर के महलों की पौड़ियों पर बैठे हैं। दादा भीष्म ढूंढते हुए कन्हैया को पौड़ियों पर आए। देखा दादा ने महलों की पौड़ी का दृश्य निराला था, और पट के नीचे मुरली छुपाए बैठा मुरली वाला था। मुरली कमर में बांध रखी थी, एक दुपट्टा उड़ रखा था ऊपर से, और घूमट लगा रखा था। दादा ने कहा, कन्हैया तुमने मेरा प्रण तोड़वा दिया, तुम्हें लाज नहीं आती? आज कन्हैया मुस्कुराकर बोले, दादा लाज तो घूमट की होती है, आंखों की होती है, और आंख घूमट से ढकी हुई है। और देखो आंखों पर भी पर्दा है,
ये जो पलक हैं हमारे, ये पर्दा है। अगर कोई बधू सामने से आए और सिर पर कुछ लगा है, दोनों हाथ गिरे हुए हैं और घूमट खोला हुआ है, तो फिर लाज कैसे बचेगी? नेत्रों को बंद कर लो और घूम जाओ, नेत्रों को बंद करके घूम जाओ, लाज बच जाएगी। आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन दादा ने पटके को पकड़ा और खींच दिया। खींचकर देखा तो द्रौपदी के खड़ाऊ भगवान के पटके में छिपे हुए थे, गिर गए। आज दादा ने कहा, कन्हैया अरे जब तुम भक्तों के जूते उठा सकते हो, खड़ाऊ उठा सकते हो, क्या मैं अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपनी बहू को सौभाग्यशाली होने का वरदान नहीं दे सकता? आज दादा ने दोनों हाथों को उठाया और कहा, बेटी जाओ बेटी जाओ, सौभाग्य तुम्हारा कुशल रहे, ये आशीर्वाद है भीष्म का, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे। तुम्हारे पांचों पतियों को कोई मार नहीं सकता, ये आशीर्वाद भीष्म दे रहा है। आज महाराज युद्ध में दादा भीष्म परास्त हो गए, अर्जुन की जीत हुई, महाभारत भी विराम हो गया। महाभारत जैसे ही विराम हुआ, सभी कौरव वंश, सभी कौरव परास्त हो गए, सभी की मृत्यु हो गई। दुर्योधन टूटी जंगा को लेकर के रणभूमि में पड़ा है। आज कन्हैया ने कहा, जो टूटी जंगा से रणभूमि में पड़ा है वो परास्त हुआ मानो। अब कोई राज्य पर संकट नहीं है। पांचों पांडवों से कहा, मैं जाना चाहता हूं द्वारका के लिए। पांचों पांडवों ने कहा, भैया हम तुम्हें कैसे आज्ञा दें, क्योंकि हम तो तुमसे छोटे हैं। अगर तुम्हें आज्ञा लेनी है ना, तो हमारी माँ से जाकर ले लो। महाराज भुआ कुंती के पास पहुंचे हैं भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया भुआ कुंती के पास पहुंचे। भुआ कुंती से कहने लगे, भुआ देखो अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं है, और से कहने लगे, बुआ अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं है, तुम्हारे पुत्र राजा बन गए। अब मैं भी अपने राज्य को जाता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। बुआ कुंती की नेत्र सजल हो गई। बुआ कुंती ने कहा, कन्हैया हम पर थोड़ा सा सुख क्या आया, तू तो हमें छोड़कर चल दिया। बुआ ने कहा, कन्हैया हम तुझे खोना नहीं चाहते। मैंने सुना है तू दातार है, जो तुझसे कोई मांग लेता है उसी को दे देता है। कन्हैया ने कहा, बुआ आज जो भी कुछ मांगेगी मैं प्रसन्न होकर दे दूंगा। बुआ कुंती ने कहा, देख लेना, मना मत कर देना। बुआ ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है जो तेरे दरवाजे पर आता है वह खाली हाथ नहीं जाता, और जो कुछ मांगता है वही मिल जाता है। सच में तू दातार है ना, तो संसार की जितनी भी समस्त विपत्ति हैं, जितने भी दुख हैं, मेरी इस झोली में डाल दे। आज भगवान कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। बुआ तेरे जीवन में दुखों की कमी थी क्या? अरे तेरे पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, वो दुख कम था क्या?
तेरे पुत्र को खीर में जहर देकर मार डाला, वो दुख कमता क्या? पांचों पांडव द्रौपदी और तुम्हारे साथ लाखा गृह में जलाने का प्रयास किया गया, वो दुख कम था। और सबसे बड़ा महाभारत जिसमें हजारों लाखों वीरों की क्षति हुई, वो दुख तेरे जीवन में कम था क्या? हुआ कुंती ने कहा, कन्हैया अगर वो दुख था तो उस दुख में तू हमारे साथ था। अगर देना ही चाहता है तो दुख ही मांगूंगी। कोई है ऐसा जो भगवान से दुख मांगे? सब चाहते हैं हमें सुख मिले, लेकिन बुआ ने कहा मैं नहीं चाहती सुख। क्यों? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में तो दुख में तो तेरा सभी स्मरण करते हैं, सब तुझे याद करते हैं, तेरा भजन करते हैं, तेरी पूजा करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में भी सुख को खोज ले वह व्यक्ति अपने आप में मूल है, और जो दुख में दुख को ही खोजता रहे, संघर्षों से लड़कर ऊंचाइयों को छुआ जाता है। कन्हैया मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जिससे मेरा कन्हैया मुझसे दूर हो जाए। सुख के माथे सिल पड़े तो नाम हरि को जाए। बलिहारी वादो की जो पल पल छवि लखाए। कन्हैया मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जो संसार वाले मांगते रहते हैं। कोई दुख नहीं मांगता, सब सुख की चाहना करते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं और सुख में हंसते हैं, और सुख में हंसते हैं। सुख नहीं मिलता जिनको, सुख नहीं मिलता जिनको, उनके दुख ही सहारे हैं। भूलूं मैं किसे भगवान, दाना ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
सुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। दुख सुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। दुख सुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। दुख सुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के संसार की नदिया के संसार की नदिया के संसार की नदिया के ये दोनों किनारे हैं। दोनों में किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलो में किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। कन्हैया कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुल्ज़िम ना तुम होते हाकिम। ना घर घर में होती इमादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुम गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तेरी ही कृपा के द्रग बिंदु है तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। और कन्हैया मैं संसार के लोगों की भांति नहीं जो तुझसे बार बार कुछ ना कुछ मांगती रहूं। अरे देने वाला तू जानता है। मैं तेरी नजरों में गिरना नहीं चाहती। अगर तू देना ही चाहता है ना तो दुख दे। मैं कैसे कहूँ ये दे। मैं कैसे कहूँ वो दे। कैसे कहूँ तुझको मुझे ये दो। मैं कैसे कहूँ ये दे। मैं कैसे कहूँ वो दे। कैसे कहूँ ये दो। कैसे कहूँ बोलो। तेरी मर्जी हो राधा मुझे वो तू दे दे रे। तेरी मर्जी हो सामा मर्जी से तुम दे दो। मर्जी से तू दे। ओ मर्जी से तुम दे दे। मैंने तो तेरे आगे मैंने तो तेरे आगे मैंने तो तेरे आगे मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। ये रात पसारे
भगवान से कहने लगी कन्हैया तू छोड़कर जाना चाहता है ना, तेरी याद दिल से नहीं जाएगी, और जो हमें छोड़कर चला जाता है उसकी याद दिल से जाती नहीं है। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो, जिस हाल में रख प्यारे सदा तुझको ही याद करूं, जिस हाल में रख प्यारे उस हाल में याद करो, सदा तुझको ही याद करूं, सदा तुझको ही याद करो, यादों में तेरी कान्हा, यादों में तेरी कान्हा, यादों में तेरी माधव, यादों में तेरी माधव, मैंने गीत संभाली, मैंने गीत सवारे छोड़ूं मैं किसे भगवान, दाना ही तुम्हारी, छोड़ो मैं किसे भगवान, दाना ही तुम्हारी, दाना ही तुम्हारी, या छोड़ के न जा, आज महाराज बुआ कुंती बिलख बिलख करके विलाप करने लगी, रोने लगी। कन्हैया तू मुझे छोड़कर न जा, यूं रूठ कर न जा, मुख मोड़ के न जा। आज महाराज जब देखा बुआ कुंती ने कन्हैया के विनीत सजल है, कन्हैया भी बुआ कुंती को अंकों से लगाया, बिलख बिलख के आज विदाई मांग रहे हैं। हस्तिनापुर से मैया मैं विदाई चाहता हूँ, क्योंकि मुझे द्वारका भी जाना है। आज बुआ कुंती को बिलखते हुए छोड़कर के कन्हैया आगे बढ़े। इधर दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी है। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, मिलने के लिए गया। जैसे ही गया तो महाराज दुर्योधन ने कहा, अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मैं पांडवों से बदला लेना चाहता हूं। पांचों पांडवों का शीश चाहता हूं, मैं अपने हाथों से उनका वध करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने कहा, मैं मित्रता की सौगंध खा के कहता हूं, कल प्रातः काल से पहले पांचों पांडवों के शीश तुम्हारे हाथों में होंगे। तलवार उठाई, पांचों पांडवों के शिविर की तरफ जाने लगे। भगवान तो जानने वाले हैं, क्षण क्षण की पल पल कण कण की जानने वाले हैं। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के उपवन में घूमने के लिए चले गए। पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोचा 5 सो रहे हैं, शीशों को काटा, लाकर के दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ।
दुर्योधन ने कहा जिसने मेरे 99 भाइयों का वध किया है और मुझे धराशायी किया है, सबसे पहले भीम का सिर मुझे लाकर दो। भीम का पुत्र है, भीमसेन के पुत्र हैं श्रुतसेन। बड़ा शीश देख करके श्रुतसेन का शीश दिया। बालक का कोमल अंग था महाराज, टूट गया, हथेलियों के बीच में रखकर तोड़ दिया। मन में सोचने लगा ये भीम का सिर नहीं हो सकता। अश्वत्थामा लाओ अर्जुन का शीश मुझे दो। जब ये देखा अर्जुन के पुत्र हैं सुरानीक, सुरानीक का सिर लाकर के दिया। बालक का कोमल अंग फिर फूट गया। आज मन में विचार करने लगा ये पांचों पांडव नहीं हो सकते। शोक करने लगा। अश्वत्थामा से कहा अश्वत्थामा तुमने तो कुरुर वंश का ही विनाश कर दिया। कुरु वंश के वंशज हैं कौरव और पांडव। अब हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं है। हमारे कोई संतान नहीं थी, हमारे भाइयों की संतान थी। शास्त्रों में लिखा है, महाभारत के अंदर भी लिखा है कि अगर बड़े भाई की कोई संतान ना हो, छोटे भाई की संतान हो तो तर्पण इत्यादि वो करेगा तो उसे फल प्राप्त हो जाएगा। पिंडदान करेगा तो फल प्राप्त हो जाएगा, प्रेत आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। मित्र तुमने अच्छा नहीं किया, चले जाओ। पहले प्रश्न हुआ, फिर दुखी हुआ, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। आज महाराज इस बात को देखा। अब तो अश्वत्थामा घबराने लगा, पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैया द्रौपदी ने कहा अरे ये किसको पकड़ लाए? ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्र गुरु के समान होते हैं और दूसरे भी ब्राह्मण हैं। छोड़ दो, मुंचता मुंचता इन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने कहा पांचाली इसी आताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। भगवान से पूछा आताताई के साथ में क्या किया जाए? भगवान ने कहा आताताई को कभी छोड़ा नहीं जाता और ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा ब्राह्मण गलती कर दे उसे मृत्यु दंड दिया जाए। अर्जुन बोले केशव एक बात बताओ, असमंजस में डालने के लिए हम ही मिले क्या? अरे क्या करें इसका? 6 प्रकार के आताताई होते हैं। खेत कल्याण, भूषा अनाज आदि में आग लगा दे उसे आताताई कहते हैं। बाल हत्यारे को आताताई कहते हैं। गौ ब्राह्मण की हिंसा करने वाले को आताताई कहते हैं और शमशान की भूमि को जोतने वाले को भी आताताई कहते हैं और पराई स्त्री पर अपना अधिकार जमाने वाले को आताताई कहते हैं। इनको कभी क्षमा नहीं किया जाता। आज उपाय बताया केशव ने। अश्वत्थामा के पास एक बहुमूल्य मणि थी, मस्तक में निकाल ली, मुंडन कराया, धक्के मारकर भगा दिया, अपमान कर दिया। मृत्यु दंड के समान है ब्राह्मण का। घर पर बुला करके मुंडन करा करके अपमान करके भगा देना मृत्यु के समान है। आज महाराज आगे क्रोधित हो गया अश्वत्थामा। उसने कहा मैं पांडव वंश का कुरु वंश का विनाश कर दूंगा, किसी भी वंशज को जीवित नहीं रहने दूंगा। उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है। उत्तरा कौन है? अर्जुन की पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी।
शिशु पर ब्रह्मास्त्र का संहार करके महाराज छोड़ दिया। उत्तरा ने भगवान कन्हैया को पुकारा, कृष्ण कृष्ण माँ बाहु मम रक्षामि, कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा उत्तरा के सन्मुख खड़े होकर के गदा को इस प्रकार घुमाया कि ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और गर्भ की रक्षा की। वही शिशु का जन्म होकर के जब सभा में विराजमान हुए तो जन्म लेते ही परीक्षित जी महाराज बैठ गए। वह बालक बैठ गया, बैठ करके परीक्षण करने लगा। सभी ऋषियों ने कहा जो जन्म लेते ही सभा का परीक्षण कर सके ऐसे बालक का नाम हम परीक्षित रखते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज महाराज ये देखा धीरे धीरे बड़े होने लगे परीक्षित जी महाराज। जब 16 वर्ष के हो गए पांडवों ने खुशी से राज्य अभिषेक कराया। राज्य अभिषेक करा करके हिमालय पर पांडव चले गए। इधर महाराज परीक्षित जी राज्य चला रहे हैं। एक दिन मन में विचार आया राज्य में भ्रमण किया जाए। राजकोष में गए, देखा सबसे सुंदर जो मुकुट था उस मुकुट को पहना और चल दिए घोड़े पर सवार होकर के महाराज समीप ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीप ऋषि के आश्रम पर जैसे ही पहुंचे भूख प्यास सताने लगी, जल की याचना करने लगे। हम परीक्षित कहलाते हैं, हे मुनिवर हमें जल दे दो। लेकिन महाराज समीप अंतर्मुखी होकर के ध्यान मगन होकर के भजन कर रहे थे, उनको पता नहीं चला। परीक्षित ने जैसे ही उससे पहले महाराज देखा कि श्याम वर्ण का पुरुष, काले रंग का पुरुष, काले ही कपड़े पहने गौ माता को और बैल को मार रहा है। ये गाय कौन है? पृथ्वी ही गौ माता के रूप में विचरण कर रही थी कलयुग के राज में। और बैल धर्म के रूप में आए, धर्म बैल के रूप में आकर के विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। कलयुग का जन्म हुआ और जैसे ही कलयुग आया तो मारने लगा। कहते हैं ना अब आया है कलयुग, अब नहीं। कलयुग तो महाराज त्रेता के अंत में ही, भगवान कन्हैया तब तक नहीं गए थे, परीक्षित के राज में ही आ गया था कलयुग। परीक्षित मारना चाहते हैं, मार डालूंगा तुम्हें। शरणागत हो गया, महाराज मुझे मत मारो क्योंकि मेरे 3 भाई हैं, त्रेता द्वापर और सतयुग। वो अपनी आयु पूर्ण करके चले गए हैं। अब मेरा जन्म हुआ है, मैं भी अपनी आयु पूर्ण करके चला जाऊंगा। कलयुग से दूनी आयु है त्रेता की। कलयुग से दूनी आयु है द्वापर की, जिसमें भगवान कन्हैया ने जन्म लिया। और द्वापर से दूनी आयु है त्रेता की, जिसमें भगवान राम ने अवतार लिया। और त्रेता से दूनी आयु है सतयुग की। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होती है। और जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तो एक कल्प कहते हैं। जब एक कल्प व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा जी महाराज का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी महाराज का
हजार चतुर्युगी होने के बाद में एक कल्प होता है, और एक कल्प जब व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा जी की एक दिन होता है और इतनी बड़ी रात होती है। फिर ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी? अब तो महाराज देखा, बोले मेरे राज्य से चले जाओ, बोले मुझे स्थान दीजिए, मैं अपने स्थानों पर रह लूंगा। बोले स्थान तो तभी दूं कोई गुण हो तेरे अंदर, तेरे अंदर अवगुण भरे हुए हैं। अरे तेरे प्रवेश होते ही धर्म और पृथ्वी पर संकट आने लगा। कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर ना एक गुण भी है। कौन सा गुण है? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नरे होते रहे पारा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नरे होते रहे पारा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोले सतयुग में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में भजन करने से, द्वापर में भक्ति करने से, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम लेने से। किसका नाम लेने से? भगवान का नाम लेने से। नाम दो अक्षर का है और एक मात्रा है, 2.5 अक्षर का नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है 2.5 अक्षर का? ये लो जी, 2.5 अक्षर का नाम है राम। है ना? और जब भगवान का नाम लिया जाता है ना तो क्या होता है? राम नाम मुख में पड़ा, भयो पाप को ना। जैसे छोटी चिंगरी पड़ी पुरानी घास, जिस प्रकार आग की छोटी सी चिंगारी को किसी घास या भूसे के बड़े ढेरे पे डाल दिया जाए, जगह